प्रभारी हैं, राजस्थान प्रभारी हैं, तो उनका स्वागत। माननीय श्री अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री राजस्थान, महाराजा पुष्पेंद्र सिंह जी, आज उनका जन्मदिन भी है, बहुत बहुत मुबारक। और कामना करता हूं कि दूसरा जब इनका जन्मदिन आएगा इससे भी ज्यादा उसमें हम आकर भाग लेंगे। डोटासरा जी हमारे प्रेसिडेंट साहब अभी बोलकर गए हैं, गर्ग साहब सुभाष गर्ग जी, रमेश मीना जी, महारानी साहिबा, एमएलए साहब और नेतागण और सत्कार जो मेरे भाइयों बहनों, आज आपके पास जो राहत कैंप है उसको मैं देखकर आया हूं और सबसे ज्यादा मेरे को खुशी इस बात की है कि जो राजस्थान की गवर्नमेंट ने वादा किया था वो गारंटी के साथ हमने पूरा कर दिया कि ये आपको हमने दे दी, कि हमने गारंटी जो की थी, जो वादा किया था, ये आपको वापस कर दिया। मैंने लोगों के साथ बात की, जो खेतीबाड़ी के संद हैं उसके ऊपर 60% सब्सिडी, ये बहुत बड़ी बात है। लंपी का जो गाय आपकी जो मर गई, 40,000 रुपया, पहली स्टेट है हिंदुस्तान की जिसने ये स्कीम लागू किया। पूरे हिंदुस्तान में किसी गवर्नमेंट ने ये पैसा नहीं दिया। 1,000 रुपया पेंशन। मैंने सीएम साहब को कहा था कि जब जब कांग्रेस की सरकार रही है तब तक पेंशन बढ़ी है, बीजेपी की गवर्नमेंट में एक बार भी उन्होंने कोई बढ़ोतरी नहीं की। तो जहां दूसरा लिखते हैं तो वहां पिछली गवर्नमेंट का और अपनी गवर्नमेंट का कंपैरिजन भी आना चाहिए कि हमने इतनी बार पेंशन बढ़ाई, बीजेपी ने एक बार नहीं की। तीसरा, मैं स्मृति ईरानी आज भी सुबह बोल रही थी, मैं पूछना चाहता हूं कि बहन जी, जब आप कांग्रेस की गवर्नमेंट थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, कभी कीमत बढ़ी 10 रुपए, कभी 5 रुपए, तो ये सिलेंडर लेकर गली गली में घूमती थी कि कांग्रेस ने इतना बढ़ा दिया। आज 1100 है। कहां चली गई स्मृति ईरानी के घर में गैस चूल्हा जलाना इसने बंद कर दिया। यहां राजस्थान में आकर देखे, 500 रुपए की सब्सिडी हम दे रहे हैं, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट नहीं दे रही। ये बीजेपी वाले सिर्फ मार्केटिंग कर सकते हैं, जो लोगों की भलाई का काम नहीं कर सकते। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो मार्केटिंग में तो पीछे है पर लोगों के काम करने से सबसे ज्यादा आगे है। हमारे लीडर खड़गे जी, राहुल जी, उनका कि वो काम करो जो लोगों की भलाई हो सके। आपने देखा होगा पुराने जो लोग बैठे हैं मेरे सामने, इंदिरा गांधी जी ने जब गहलोत साहब मेरे ख्याल उस टाइम एमपी होंगे 72-73 में, तो उस टाइम इंदिरा जी ने कहा था कि गरीबी हटाओ। आज वही जो नारा था हम आज पूरा कर रहे हैं, जो इंदिरा गांधी जी ने 40 साल पहले, 50 साल पहले कहा था। अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी साहब अमेरिका में जाकर बातें करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आकर जहां तो बताओ, क्या आप कहते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने क्या किया? राजस्थान में एक स्टेज पर खड़े हो जाएंगे, वो बहुत बड़े नेता हैं, उनका छोटा कोई आ जाए तो उनके पूछेंगे कि बताओ जो हमने किया पूरे हिंदुस्तान में किया, जो राजस्थान की गवर्नमेंट ने किया, कहीं पूरे हिंदुस्तान में 25 लाख का जो इलाज फ्री है, मोदी साहब वही पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दें। गरीब के घर खाने के लिए नहीं होता तो इलाज कहां से कराएगा? राजस्थान की गवर्नमेंट है जिसने पहले कानून लाकर गरीब का इलाज, अमीर हो या गरीब हो, उसका इलाज गवर्नमेंट करवाएगी।
बहुत सारी स्कीमें हैं कि जो बीजेपी नहीं कर सकी। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान तभी बच सकता है अगर बीजेपी रहेगी। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान तब बचेगा जब गरीबी हटेगी। सबसे पहले हम हिंदुस्तान की किसानी, जवानी, इनको बचाना होगा, फिर हिंदुस्तान तरक्की करेगा। जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने शास्त्री जी ने दिया था। आज ना जवान मिल रहा ना किसान मिल रहा है। सबसे ज्यादा अगर आर्मी में लोग जाते हैं, जवान जाते हैं, जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के जाते हैं आपके, सबसे ज्यादा राजस्थानी। तो अब क्या 4 साल के बाद वो पेंशन आएंगे कि सर्विस खत्म होगी? 4 साल के बाद 18 साल का जाएगा और 22 साल का वापस घर पहुंच जाएगा। देश को बचाने के लिए आर्मी जो है परमानेंट आर्मी होती है। तो ये कहते हैं कि 4 साल में वो वापस आकर करेगा, क्या करेगा? कैसे देश बचेगा? मैं बॉर्डर पर रहता हूं, मेरा अपना गांव सेकंड डिफेंस लाइन पर है, तो हमें पता है कि पाकिस्तान के साथ क्या क्या हमें मुश्किलें आती हैं। वहां तो वही काम करेगा जिसमें गुर्दा होगा देश की आजादी, देश की कौम की रक्षा के लिए। भाइयों, इनकी ड्रामेबाजी, इनकी जुमलेबाजी सुननी बंद कर दो। जो प्रधानमंत्री 7 साल में 2000 का नोट नहीं चला सका, वो देश को क्या चलाएगा? यही सबसे बड़ी बात है। हमने तो 70 साल चला लिया देश, नोट नहीं बंद किए, हमने फैक्ट्रियां लगाई, इन्होंने बेच दी। जो सरकारी थे उनको पूछो कितने इन्होंने सेक्टर कितने बेच दिए। अब रेलवे की, आपका राजस्थान का ही है, वो उसकी तैयारी है कि रेलवे भी बेच दो प्राइवेट को। हमें देश को बचाने के लिए कांग्रेस को वापस लेकर आना होगा। और मेरे को पूर्ण विश्वास है राजस्थानियों, हमारा और पंजाबियों का बहुत, आपका और पंजाब वालों का बहुत फर्क नहीं है। जब भी कभी रेवोल्यूशन आया है तो राजस्थान ने सबसे पहले देश की नब्बे पहचानी है कि हमने करना क्या है। 2023 में आप देख लो कि देश को बचाना के बर्बाद करना है। एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है, एक देशभक्तों की पार्टी है। मैं बीजेपी वालों को कई बार मैंने चैलेंज किया है कि आकर कहीं ये तो बताओ कि किन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया, किसने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां फांसी के फंदे पर चढ़े, कौन काले पानी में गया? काले पानी का मतलब है कि ना वापस आने वाला पानी, तभी उसका नाम काला पानी पड़ा था। सबसे पहले जो जहाज उतरा वो काले पानी में उतारा गया था, उसमें सबसे ज्यादा थे तो पंजाबी थे जो कभी वापस नहीं आए। तो जो बताएं बीजेपी वाले, हम तो खड़े होकर कह सकते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। हमें देश के लिए दर्द है कि कैसे हमने आजाद करवाया। यार इनको क्या पता, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है, जैसे वहां कंपनी आई थी देश को लूट कर लेकर चली गई, तो वैसे ही बीजेपी वाले अडानी अंबानी को लेकर आ रहे हैं कि देश को लूट कर ले जाओ। वो कभी नहीं हम होने देंगे। मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहता हूं कि 2023 में राजस्थान में सरकार बनाओ और बनेगी। मेरे को पूर्ण विश्वास है। जब मैं आया था तो लोगों ने कहा ये क्या है। मैं आज पंजाब वालों को कहता हूं कि जाकर अगर राज चलाना तो राजस्थान से देख कर आओ। मैंने असेंबली में भी कहा था, हमारे चीफ मिनिस्टर जहां आए पंजाब के गंगानगर में, तो मैंने वहां प्रेस वालों ने मेरे से पूछा, मैंने कहा यार जाकर वहां देखो। दिल्ली वालों को मैंने कहा जाकर राजस्थान में देखो, इनके भाषण मत सुनो, मोदी जी और ये आदमी मार्केटिंग करते हैं। तो मैंने कहा जो राजस्थान की कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो लोगों की सेवा करती है, लेक्चर नहीं करती।
गहलोत साहब, आप पुराने कांग्रेसी हैं। पूरी कांग्रेस की लीडरशिप आपको गांधीवादी भी मानती है। आपको जो कर्म करते हैं, आप काम करते हैं, आप गरीबों के लिए काम करते हैं, आप अमीरों के लिए नहीं काम करते। जो गरीबों की सेवा करेगा वही आगे बढ़ सकता है। इन शब्दों के साथ मैं दोबारा भारत साहब को मुबारकबाद भी देता हूं और आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि इतनी गर्मी में बैठकर आप लोग हमारा इंतजार कर रहे थे, आपने हमें सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।